हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक छोटा सा टॉपिक आपका रह गया था, पॉली एम्ब्रियोनी। उसको हम स्टडी कर लेते हैं एक बार। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होती है बेटा? एपोमिक्सिस का जो टॉपिक है और पॉली एम्ब्रियोनी और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट के टॉपिक्स हैं और इन पे क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। तो प्लीज़ बेटा इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना और जहाँ आपके डाउट रहते हैं शॉर्ट आउट कर देना, ठीक है। तो पॉली एम्ब्रियोनी देखो, पॉली का मतलब होता है मैनी, एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो की फॉर्मेशन क्या हो रही है, मैनी नंबर में हो रही है। दैट मीन्स अक्रेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड इज रेफर्ड टू एज पॉली एम्ब्रियोनी। अब क्वेश्चन क्या आता है कि इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, पॉली एम्ब्रियोनी होती कैसे है, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो कैसे बनते हैं। जनरली तो हम कहते हैं कि एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक होता है और एक एम्ब्रियो सैक के अंदर बेसिकली एक ही एग होता है। तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कितनी होती है, एक ही होती है, ठीक है। तो इसमें देखो फिर पॉली एम्ब्रियोनी कैसे आती है, तो इसके चार मेथड हमारे पास हैं। सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी, और एक होता है इन दोनों का मिक्सचर, मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। और एक मेथड है एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी। एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी का जो मेथड है वो आपकी एनसीईआरटी ने भी दिया है, ठीक है। सबसे पहले देखो सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है, सिंपल में क्या होता है, सिंपली एक्सेप्शनल केसेस हैं ये, अगर एक ओव्यूल के अंदर मोर देन वन एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन हो रही है तो उस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी। क्यों? क्योंकि अगर एम्ब्रियो सैक एक से ज़्यादा बनेंगे तो एग या उस फेयर की फॉर्मेशन भी क्या होगी, एक से ज़्यादा, ठीक है। तो आपके मेल गैमेट तो वैसे ही लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, तो आपके एम्ब्रियो की फॉर्मेशन क्या होगी, मोर देन वन। ऐसी कंडीशन आती है ब्रासिका में। हालांकि हमने कहा था कि जर्नली तो एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होती है, लेकिन ब्रासिका में क्या होता है, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होती है, इसलिए एक से ज़्यादा फंक्शनल एग होता है तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। सेकेंड आता है क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी, कि एम्ब्रियो सैक एक ही है, आपका एग भी एक ही है, लेकिन एग ने फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बनाया, एम्ब्रियो बना, और फिर एम्ब्रियो ने स्प्लिटिंग की और वो स्प्लिट करके दो या दो से ज़्यादा एम्ब्रियोज में डिवाइड हो गया। दैट मीन्स उसने क्या कर लिया, क्लीवेज कर लिया। तो इस पॉली एम्ब्रियोनी को हम कहते हैं क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी किस किस में होती है, पाइनस में आपको देखने को मिलेगी, निकोशियाना, ऑर्किड, निम्फेया, ठीक है। थर्ड टाइप होती है मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी। क्या होती है, मिक्स्ड पॉली एम्ब्रियोनी। मिक्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी और क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी का मिक्सचर है, दोनों मिला के बनता है। तो ये कंडीशन भी हमें पाइनस में देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी, जो आपकी एनसीईआरटी ने भी दिया है, कि इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो सैक के सराउंड में जो कुछ न्यू सेलर सेल्स हैं उनमें से कुछ न्यू सेलर सेल डिवाइड करना शुरू कर देती हैं एंड दे प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक। और जैसे ही वो प्रोट्रूड करेंगी, क्योंकि ये डिप्लॉयड है ऑलरेडी, तो इनको फर्टिलाइज होने की जरूरत नहीं है, सीधा का सीधा डिप्लॉयड एम्ब्रियो में मॉडिफाई हो जाती हैं। मतलब ये न्यू सेल्स की सेल्स एम्ब्रियो सैक नहीं बनाती हैं, डायरेक्ट एम्ब्रियो में मॉडिफाई होती है। अब आप ये कहोगे मैडम कि ये तो एपोमिक्सिस का मेथड है। बिल्कुल है बेटा, ये जो मेथड है ये तो है एपोमिक्सिस, लेकिन इसकी वजह से एंड में कैसी कंडीशन आ रही है, पॉली एम्ब्रियोनी। मतलब इसकी वजह से, जैसे नॉर्मली क्या होता है, एक सीड के अंदर जाइगोटिक एम्ब्रियो बनता है। कैसा एम्ब्रियो बनता है, जाइगोटिक, बाय द फ्यूजन ऑफ एग एंड मेल गैमेट। लेकिन उसके अलावा अगर उसके सराउंडिंग न्यू सेलर सेल डिवाइड करें और प्रोट्रूड कर जाए एम्ब्रियो सैक में, तो वो भी क्या बना लेती हैं, एम्ब्रियो बना लेती हैं, जिसको प्रोसेस को तो हम कहते हैं एपोमिक्सिस। लेकिन इन दोनों की वजह से एंड में मैनी एम्ब्रियोज बन जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। इसका मतलब एपोमिक्सिस तो ये मेथड है एडवेंटेटिव एम्ब्रियो, लेकिन इसकी वजह से एंड रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, पॉली एम्ब्रियोनी हो रही है, ठीक है। अब एक एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिया है, छोटा सा, एनसीईआरटी ने दिया है कि व्हेन वी स्क्वीज सम सीड्स ऑफ ऑरेंज,
ऑरेंज के सीड्स को अगर हम स्क्वीज आउट करते हैं तो उनमें से बहुत छोटे छोटे एम्ब्रियोज निकल के आते हैं जो कि अलग अलग साइज और अलग अलग शेप के होते हैं। ठीक है, तो व्हाट डज इट शो, क्या शो कर रहे हैं? अब एक ही सीड में मैनी एम्ब्रियोज निकल रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या शो कर रहा है? पॉली एम्ब्रियोनी शो कर रहा है। ठीक है, हाउ इट बिकेम पॉसिबल, तो अभी अभी हमने मैथोडोलॉजी पढ़ी, बेटा ध्यान रखना सिर्फ एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी का मेथड आपने आपकी एनसीईआरटी में दिया है। तो अगर बोर्ड एग्जाम्स में आपसे मैथोडोलॉजी पूछ रहे हैं, सिर्फ एक ही मैथोडोलॉजी पूछ रहे हैं, तो आपको एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी वाली मैथोडोलॉजी देनी है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, उसका पूरा प्रोसीजर बताना है, क्योंकि एनसीईआरटी ने एडवेंटेटिव वर्ड यूज नहीं किया है, सीधा बताया है कि कुछ सराउंडिंग न्यू सेलर सेल एम्ब्रियो सैक डिवाइड करती हैं और एम्ब्रियो सैक में प्रोट्रूड कर जाती हैं और डायरेक्टली एम्ब्रियो में मॉडिफाई हो जाती हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द जेनेटिक नेचर ऑफ दीज, तो आपको पता है न्यू सेल इसकी सेल से बनना, ये प्रोसेस क्या है? एपोमिक्सिस है। एक ही पेरेंट की न्यू सेलर सेल से आपका क्या बन रहा है? एम्ब्रियो बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एम्ब्रियो बनेगा इट इज जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट। किसके जेनेटिकली सिमिलर होगा? पेरेंट के। अब हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्थिनोकार्पी एंड एपोमिक्सिस। पार्थिनोकार्पी क्या होता है? हमने पहले भी पढ़ा है। पार्थिनोकार्पी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये हमने पढ़ा है कि अगर फ्रूट की फॉर्मेशन हो विदाउट फर्टिलाइजेशन तो वो क्या कहलाता है? पार्थिनोकार्पी। और अगर सीड की फॉर्मेशन हो विदाउट फर्टिलाइजेशन तो ये क्या कहलाता है? एपोमिक्सिस कहलाता है। ठीक है बेटा, पार्थिनोकार्पी जो है वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। इकोनॉमिकली क्या है? इम्पॉर्टेंट है। क्यों है इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट? क्योंकि इसकी हेल्प से हम सीडलेस फ्रूट्स बनाते हैं जिनकी मार्केटिंग वैल्यू अच्छी होती है, तो इकोनॉमिकली क्या होते हैं? इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जबकि एपोमिक्सिस क्या करता है? हाइब्रिड वीगर को इनडेफिनेटली मेंटेन रखता है। मेंटेन इनडेफिनेटली मतलब फ्यूचर जनरेशंस में आपका हाइब्रिड वीगर क्या रहेगा? हाइब्रिड कैरेक्टर क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। दैट मीन्स वो सेग्रीगेशन शो नहीं करता है। ठीक है, हालांकि पार्थिनोकार्पी का कोई भी रोल नहीं होता है किसमें? नो रोल इन रिप्रोडक्शन। जबकि आपको पता है एपोमिक्सिस तो क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मेथड है। ठीक है, पार्थिनोकार्पी में क्योंकि आपका फ्रूट होता है सीडलेस और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन किस में होती है? सीड में। तो इनके केस में एम्ब्रियो जो है वो एब्सेंट होता है, लेकिन इनके केस में एम्ब्रियो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पर एम्ब्रियो एसेक्सुअली बनता है। कैसे बनता है? एसेक्सुअली बनता है। कई बार डिफरेंस पूछ लेते हैं पार्थिनोकार्पी और पोली एम्ब्रियोनी में, तो आप ये भी बता दोगे पार्थिनोकार्पी क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। जबकि पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है बेटा? अकरेंस ऑफ मैनी एम्ब्रियोज इन ए सीड इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, पार्थिनोकार्पी का मेथड क्या है कि या तो ये नेचुरली प्रेजेंट होगी या फिर अगर हमें इसको इंड्यूस कराना है तो हम ग्रोथ हार्मोन्स की हेल्प से क्या कराते हैं? इंड्यूस कराते हैं। जबकि पॉली एम्ब्रियोनी का मेथड क्या है? एडवेंटेटिव पॉली एम्ब्रियोनी, मतलब सराउंडिंग न्यू सेलर सेल क्या करती हैं? डिवाइड करती हैं और एम्ब्रियो सैक में एंटर करके डायरेक्टली एम्ब्रियो में मॉडिफाई हो जाती हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि बनाना में नेचुरल पार्थिनोकार्पी होती है, पॉली एम्ब्रियोनी हमें देखने को मिलती है ऑरेंज में। तो ये इनके डिफरेंसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर जो है ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। एक बार मैं आपको मेन टॉपिक बता देती हूँ बेटा, प्रायोरिटी के हिसाब से जो आपको याद करना है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपको देनी है
क्रॉप इम्प्रूवमेंट की टेक्निक्स को, जिसमें पहली टेक्निक आपकी आई थी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरी टेक्निक हमने अभी पढ़ी है एपोमिक्सिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन दो टेक्निक में से एक पे क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है, तो ये हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। सेकंड प्रायोरिटी पे कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन कुछ मेन चीजें मैं बता देती हूँ आपको, जैसे सीड की अलग अलग टाइप्स हैं, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक और पेरिस्पर्मिक सीड, ये आपको पता होना चाहिए। डाइकोट एम्ब्रियो, मोनोकॉट एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए, ठीक है, ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। इसके अलावा एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथर के जो मैच्योर जो आपका एंथर है, बाइलॉब्ड एंथर, उसका डायग्राम आपको पता होना चाहिए। मैच्योर नहीं, यंग एंथर का, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे रिलेटेड एक सारी की सारी डेफिनेशन और फंक्शन भी आपको याद होने चाहिए। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का। थैंक यू बेटा।